चलिए, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10th के बिहार बोर्ड के संस्कृत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के मिल रहे हैं, जो क्वेश्चन 2026 बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, है ना। ये हम लोग क्लास 10th का जो है क्लास 10th के प्रश्न को लेकर के मिल रहे हैं ना, जो बिहार बोर्ड के इम्पोर्टेंट, जो हर बार एग्जाम में ईस्वी भी लिख दिए यहाँ पे, किस ईस्वी में इसको लिखा गया, पूछा गया है। बहुत सारे ईस्वी में पूछा गया था, सबको लिखना संभव नहीं था, एक दो ईयर हम लिख दिए हैं। यदि आप क्वेश्चन बैंक उल्टाइएगा, बस आपको यही सीरीज देखना, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं देखना। समझ गए कि नहीं समझ गए? 16 प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, जिसमें से आपको 8 प्रश्न बनाना होगा। बात समझ गए? उसमें से इस प्रश्न को आपको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अपने सहपाठियों के साथ इसको जरूर भेजिएगा। आप लोग पूरा क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। आज का प्रश्न क्या है? यह पहला पार्ट हो रहा है हम लोगों का, है ना। क्वेश्चन कह रहा है, अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है, अथवा अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। दोनों क्वेश्चन सेम है ना। ऐसा करके 2016 में पूछा था, और 2011, 15, 20, समझो 4 ईयर में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इससे ज्यादा में पूछा गया है, हर ईस्वी को हम ढूंढ नहीं पाए कौन कौन ईस्वी में पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन आज आपको याद कर ही जाना है ना। पहले लिख करके इसको हमारे साथ नोट्स बनाते चल जाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। आंसर देखिए क्या कहता है। आप लोग अलस कथा अच्छे से वीडियो में भी देखे होंगे, और आप लोग क्लास में भी पढ़े होंगे अलस कथा क्या होता है। अलस कथा मुख्य रूप से 4 आलसियों पर डिपेंड एक कहानी था, जिसमें आलसी हर चीज को त्याग सकता है, लेकिन अपने आलस्य को नहीं त्याग सकता है, जिसमें कभी आलस्य को शत्रु के रूप में माना था। शायद आपके अंदर भी यदि आलस्य हो तो आज ही आलस्य को त्याग करें, क्योंकि आलस्य दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु है, जो आपको कभी सफल होने नहीं दे सकता। यदि सफलता चाहते हो तो आज का आज, अभी का अभी आलस्य को हटा दो। अब देखिए क्या कहता है, मैथिली कवि विद्यापति रचित अलस कथा, मैथिली कवि विद्यापति रचित अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है। उनका भरण पोषण करुणाशील अर्थात दयावानों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है। इस प्रकार आत्मनिर्भर न होकर वे दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। आलस एक शत्रु है, उसे त्याग देना चाहिए। अब समझिएगा इसको अपने भाषा में। क्या कहा था क्वेश्चन, अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। अलस कथा से हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है, आलस्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि हमको आपको सफल होना है तो आज का आज आलस्य को त्याग देना है, आलस्य को छोड़ देना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम लोग अब देखिएगा, कहिएगा तो हम मैथिली में भी इसको बता देंगे, क्योंकि हम मैथिली अच्छे खासे जानते हैं बोलने के लिए, है ना। मिथिलांचल से भी हम लोग आते हैं, तो हम लोगों का तो एक सौभाग्य भाग का चीज है मिथिला, है ना, मैथिली बोलना। तो अहाँ सभी क्वेश्चन समझ गेलिए कि नहीं समझ गेलिए? यदि समझ गेलिए तो एक लिख भी लिया, बुझलिए, लिख करके एक याद भी कर जाओ, जो अलस कथा से अहाँ सबके की शिक्षा मिलल। अलस कथा से अहाँ सबके यह शिक्षा मिलल है जे आलस्य दुनिया के सबसे बड़का दुश्मन छिए। ई खातिर आलस का नहीं मतलब अपना सबका नहीं अपनाना है, बुझ गेलिए ना। तो दुनिया के सबसे बड़का दुश्मन यदि कोई है तो वो आलस्य है। बुझ गेलिए कि नहीं बुझ गेलिए? चलो, अहाँ सभी क्वेश्चन के एक स्क्रीनशॉट ला लेब, आराम से समझ गए हेबे दुनिया के सबसे बड़का दुश्मन के छे, आलस्य छे, है ना। समझ गए होंगे आप लोग इस क्वेश्चन को। चलिए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। समझ गए ना, अलस कथा से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलता है। आलस्य दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए यदि सफल होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आलस्य को अपने अंदर से हटाना होगा। शायद हाँ सभी क्वेश्चन बुझ गए। अब अगला क्वेश्चन,